हमारा ज्ञान विकास को हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना पाप है, क्या करना पुण्य है। जब बहुकाल करी सत्संगा तब हो सब संशय हो। समझ पा रहे हो आप जी? अभय जी जयपुर से। आदाब वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, आपने प्रहलाद जी की स्थिति का वर्णन किया कि वे सबसे उच्च कोटि के महात्मा, अखंड नाम जापक, अखंड इष्ट स्मरण करता। नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर अंत में प्रहलाद जी से कहा कि भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके मेरे पास आ जाओगे। गुरुदेव, इस स्थिति के बाद भी पाप पुण्य शेष रह जाते हैं क्या? शरीर जब निर्माण होता है तो पाप और पुण्य से निर्माण होता है। ये जो मनुष्य शरीर है ये पाप पुण्य मिला करके इसका निर्माण होता है। जैसे देव शरीर है वो केवल पुण्य से बनता है, नरक का यातना शरीर है वो केवल पाप से बनता है। मनुष्य लोक का जो शरीर है वो पाप और पुण्य मिश्रित होता है, किसी का भी हो, पशु पक्षी किसी का भी हो। पशु पक्षियों में नए कर्म करने का अधिकार नहीं और मनुष्य शरीर में नए कर्म करने का अधिकार है। तो प्रहलाद जी नए कर्म करने की स्थिति से तो बहुत ऊपर उठ गए, लेकिन पूर्व कर्मों से जो प्रहलाद शरीर बना है उसकी तो आयु निश्चित है ना कि इतने वर्ष ये शरीर जिएगा, इतने वर्ष में दुख पाएगा, इतने वर्ष में सुख पाएगा। तो शरीर निर्माण के समय जो पाप पुण्य रखा गया उसका तो भोग भोगना है, लेकिन जो इस शरीर का अभिमानी जीव है वो इस अभिमान से मुक्त होकर परमात्मा प्राप्ति कर चुका है। अब शरीर का और दुख सुख का क्रम चलता रहेगा। जैसे इस शरीर की किडनी फेल है, अब ये शरीर का प्रारब्ध है पर मुझे कोई कष्ट नहीं। अगर कष्ट होता तो हम सैया में पड़े होते, तुमसे बात करते क्या? सुबह 50,000 आदमी रोड में खड़ा सबसे राधे राधे करते, आके तुरंत थोड़ी देर बाद सत्संग प्रारंभ, सत्संग से एकांतिक। तो शरीर का प्रारब्ध भोग रहे हैं ना, कट रहा है ना प्रारब्ध। अब हजारों आदमी प्रणाम कर रहा है वो पुण्य ले रहे हैं, कुछ निंदा कर रहे हैं वो पाप ले रहे हैं, और कुछ भोग रहे हैं इससे पाप क्षय हो रहा है। पाप और पुण्य दोनों क्षय हो गए, अंतिम भगवान को प्राप्त होते हैं। तो क्या भगवान को प्राप्त मरने के बाद हुआ जाता है क्या? नहीं, हम तो पहले ही हो गए। हमको इस शरीर से अब कुछ लेला देला नहीं। अब जैसे ताली बजी तो आवाज आई ना, तो इस शरीर का ये स्वभाव है, लेकिन हमें कोई पीड़ा नहीं। जैसे पीड़ा है हमें कोई पीड़ा नहीं, प्यास है हमें कोई प्यास नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। हमारा दिमाग स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है। वही बात प्रहलाद जी को कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर की रचना के समय जो पुण्य और पाप रखे गए थे, शुभ और अशुभ प्रारब्ध, उन दोनों को भोग लो और इसके बाद आ जाओ हमारे पास। प्राप्त तो प्रहलाद जी अभी हो गए, हर स्थिति में भगवान का उनको सानिध्य दर्शन प्राप्त हो रहा है ना। जब मार रहे हैं पीट रहे हैं तो देख रहे हैं हरि मुझे गोद में लिए हुए हैं। उनको कोई भगवत साक्षात्कार करना तो नहीं, गर्भ से नारद जी ने भगवत साक्षात्कार महापुरुष प्रकट कर दिया प्रहलाद जी को, पर भोग शरीर का भोगना पड़ा। देखो ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ और कितने 36,000 वर्ष राज्य शासन किया, यक्षों से युद्ध किया। बड़ा चरित्र आता है ना। ये है पुण्य और पाप की लीला, और वो दोनों से निरपेक्ष है क्योंकि भगवत प्राप्त हो चुके हैं। भगवत प्राप्त महापुरुषों के शरीर में भी सुख दुख देखा जाता है। जिस खोपड़ी पे कुंतलों फूल चढ़े उड़िया बाबा, उसी खोपड़ी पे गड़ासा चला। बोलो जिसका कभी किसी जीवन में किसी से भी बैर नहीं रहा होगा, एक विक्षिप्त आदमी वहीं आश्रम में आके रहने लगा, सेवा करता, खाता पीता, ऐसे जैसे बाबा जी रहते हैं ऐसे रहने लगा। ऐसे सत्संग हो रहा था, शांत मुद्रा में पूज्य पादुड़िया बाबा जी बैठे थे। तो अब जैसे मक्खी है हटाने के लिए पंखा या मोर पंख रखते हैं सेवक जन, तो ऐसे ऐसे मोर पंख कर रहे थे। वो आया, बोला लाओ, बोले नहीं तुम्हें नहीं दे। मतलब एक गुरुजनों की सेवा के लिए थोड़ी योग्यता भी होनी चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। वो गया, कंबल ओढ़े हुए था, जिस गड़ासे से चारा काटा जाता है वही गड़ासा लाया और बाबा शांत बैठे थे। इतनी रफ्तार से मारा कि 6-6 इंच गड़ासा खोपड़ी में घुस गया और 5-6 गड़ासे कि मतलब कोई समझ ही नहीं पाया, किसी की संभावना ही नहीं थी कि मतलब ऐसा खून के फव्वारे उठे। बाबा एकदम ओ, तो ये प्रारब्ध हो गए ना।
भगवत प्राप्त महापुरुष तो बहुत पहले हो गए थे, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, लेकिन शरीर का पाप और पुण्य का प्रारब्ध देखो। जिस खोपड़ी पे हजारों मन फूल चढ़ा होगा, अंतिम लीला गड़ासे से हो रही है। भगवान के चरण में बहेलिया बाण मारता है द्वारिकाधीश के, अंतर्ध्यान लीला। तो अगर छुपकर बाली को मारा तो वही व्याध बनकर भगवान लीला जो